गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी एक्सियल पोजीशन। जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस को आगे एक्सटेंड करके कोई यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है उसको फाइंड करते हैं। एक रहती थी एक्सियल पोजीशन। आज हमको पढ़ना है कोएक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन। तो सबसे पहले हम ये समझे इक्वेटोरियल पोजीशन होता क्या है। When a unit positive point charge is situated at perpendicular bisector on any electric dipole, then it is called equatorial position। ठीक, जब कोई भी यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रखा जाता है तो इसको हम बोलते हैं कोएक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन। सपोज वी हैव अ इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी। माना कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ए बी इन विच प्लस क्यू चार्ज इज एट ए एंड माइनस क्यू चार्ज इज एट बी। ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी। इस इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी का मिड पॉइंट है ओ। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों यूनिट पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस होती है 2l। टोटल डिस्टेंस है 2l और इसका मिड पॉइंट है O। तो OA इक्वल टू L एंड OB इक्वल टू L। P पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है एंड वी नो दैट सेम चार्जेस आर रिपल ईच अदर। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं तो ये प्लस क्यू चार्ज है ये भी प्लस क्यू चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे जिसका अपोजिट फोर्स इधर एक्सर्ट होगा। ठीक, सिमिलरली ये है माइनस क्यू चार्ज ये है प्लस क्यू चार्ज एंड अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो बी पॉइंट पर जो माइनस क्यू चार्ज है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सपोज रिपल फोर्स इज E1 एंड अट्रैक्शन फोर्स इज E2 सिंस इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट दोनों के बीच में होता है। माना कि इसके बीच का एंगल है थीटा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इक्वल टू E1 प्लस E2 cos थीटा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी E इक्वल टू E1 प्लस E2 cos थीटा। और लास्ट टॉपिक में बताया था डिस्टेंस को हमेशा मेजर करना है सेंटर से और सेंटर से उस पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस होती है स्मॉल d। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इंटेंसिटी 4 प्लस क्यू चार्ज। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं प्लस क्यू चार्ज का इस पॉइंट P पे लगने वाली इंटेंसिटी। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ हमने पढ़ा था, फर्स्ट टॉपिक था अपने चैप्टर का कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये होता है E1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इंटेंसिटी 4 माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज के लिए जब निकालेंगे तो E2 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP का होल स्क्वायर। ये इंटेंसिटी हो गई प्लस क्यू चार्ज के कारण, ये इंटेंसिटी हो गई माइनस क्यू चार्ज के कारण। अब नेट इंटेंसिटी या टोटल इंटेंसिटी E इक्वल टू E1 प्लस E2 cos थीटा। बट हमने स्टार्टिंग में ही बताया जो P पॉइंट है इस इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो जितना AP होगा उतना ही BP होगा। तो सिंस AP इक्वल टू BP इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखिए
E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E2 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में सेम है। Q दोनों में सेम है, अलग क्या था AP और BP। अब P पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तो हमने बताया कि AP इक्वल है BP के, सो E1 इक्वल टू ET, E1 इक्वल टू E2। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में, तो E इक्वल टू E1 प्लस E1, E2 इक्वल है E1 के, तो E2 की प्लेस वैल्यू पुट कर दिया हमने E1, तो E इक्वल टू E1 प्लस E1 cos थीटा, E1 प्लस E1 2E1, तो नेट इंटेंसिटी हुई E इक्वल टू 2E1 cos थीटा। E एज इट इज, 2 भी एज इट इज। अब हम E1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, और यहाँ देखिए E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन EP का होल स्क्वायर cos थीटा एज इट इज। अब इसमें हमारे पास ना तो AP स्क्वायर की वैल्यू और ना ही cos थीटा है, तो सबसे पहले हम ये दोनों वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो इस ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल AOP, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों? क्योंकि एंगल वो है 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल AOP बाय पाइथागोरस थ्योरम, 90 में पढ़ा है हमने, जब भी 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है। तो इन ट्रायंगल AOP बाय पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है AP, तो AP का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर प्लस OA का होल स्क्वायर। AP स्क्वायर एज इट इज, डायग्राम में देखिए OP है अपना D, तो ये हो जाएगा D का स्क्वायर, और OA है L, तो प्लस L का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटा तो इधर रूट, तो AP इक्वल टू अंडर द रूट D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हमारे पास AP स्क्वायर आ गया, पर हमको cos थीटा भी फाइंड करना है, तो ये भी हमने 10th क्लास में पढ़ा है। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है अपना L, हाइपोटेनियस अपन निकाल लिया अंडर द रूट D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4, जो ये वैल्यूज आई इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 में। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू cos थीटा की प्लेस पे L अपॉन अंडर द रूट D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E एज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई करके लिखा तो इधर 2QL और डिवाइड बाय D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एज इट इज। और हमने ये भी देखा छोटी क्लासेस में, रूट मींस होता है इसकी पावर 1/2, तो हो जाएगा D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल की पावर 1/2। फिर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 2QL इक्वल टू P, तो न्यूमरेटर में 2QL की प्लेस में पुट कर दिया T, एंड मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, तो इसकी पावर कुछ नहीं बचा 1, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2। तो ये हो गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल की पावर 3/2। अब माना कि D बहुत बड़ा है, L बहुत छोटा है, जब ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो उसमें कुछ छोटी सी क्वांटिटी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो D बहुत बड़ा है, L से तो हम L को कर देते हैं नेगलेक्ट, इस L को नेगलेक्ट किया तो हमारे पास बचा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन D स्क्वायर होल टू पावर 3/2 एज इट इज। फिर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, P भी एज इट इज, और जब भी पावर के ऊपर पावर होता है मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसल, बचा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन D क्यूब। और यही होता है वो फोर्स जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन या कोएक्सियल पोजीशन में किसी भी पॉइंट चार्ज पर अप्लाई होता है, और यही हमको फाइंड करना था।
ठीक है, घर पे इसको आप और अच्छे से स्टडी कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको 12th फिजिक्स में टॉपिक 3 टाइम्स पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।